तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पिछले 10-15 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में जियो सिम ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। यहाँ पर मेरी जियो सिम में नेटवर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर 5G स्पीड बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर मैं जियो सिम में डेटा ऑन करता हूँ, शुरू-शुरू में 5G सिग्नल आता है, 1 मिनट के बाद वापस से वही 4G हो जाता है। अब चलो 4G ही चलता है, 4G पर भी जैसे ही यहाँ पर मैं शाम को आईपीएल मैच चल रहे हैं, आज की डेट में हर कोई बंदा आईपीएल देखता है। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर मैं जियो हॉटस्टार पर आईपीएल मैच देखने जा रहा हूँ, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड आ रही है। ठीक इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही है, कभी कभी यहाँ पर इंस्टाग्राम ही ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क एरर का प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं जो यूट्यूब पर वीडियोस देखने जाऊँ, कभी कोई न्यूज़ ही देखता है बंदा, वहाँ पर यूट्यूब वीडियोस कंटिन्यूसली प्ले नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली बफरिंग ले रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जबकि यहाँ पर मेरी जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक पड़ा हुआ है, डेली का मुझे 2.5 GB डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ही मेरा सारा डेटा वेस्ट हो जाता है। ऐसे में जैसे ही मैं जियो सिम में डेटा ऑन करता हूँ, कोई भी वीडियोस प्ले करने जाऊँ, वीडियोस तक प्ले नहीं हो रही, बहुत ही स्लो इंटरनेट का इशू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने दाएं बाएं तो पता चला इस टाइम तकरीबन सभी जियो सिम यूजर के साथ सेम यही नेटवर्क स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फोन क्यों, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटरोला, वन प्लस, नथिंग, पोको, किसी भी कंपनी का फोन क्यों 4G हो या 5G हो, तो ऐसे में अगर आपके पास भी एक जियो का सिम है, चाहे जियो 4G है 5G हो, तो ऐसे में अगर आपकी जियो सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। आगे हम अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको एक यहाँ पर नेटवर्क को रिफ्रेश करना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फोन में ऊपर टावर तो शो कर रहे थे, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं हो रही थी। जब आपके मोबाइल फोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट कैसे स्पीड फास्ट होगा। तो यहाँ पर आपसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में नेटवर्क को रिफ्रेश करना होगा। जब जाकर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका इंटरनेट स्पीड भी फास्ट होगा। तो यहाँ पर नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड बोले, फ्लाइट मोड बोले, इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे 5 से 6 सेकंड के लिए इसको ऑन करना है, फिर आपको वापस से बंद कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ कर देंगे, इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, वापस से फुल नेटवर्क आने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ। जियो सिम में एपीएन सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का। तो आपको मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन होगा तो आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिम वन सिम टू आ जाएगा। अब जो भी आपका जियो सिम होगा, जियो कंपनी का सिम होगा, तो आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जियो सिम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, डेटा रोमिंग का, वाईफाई कॉलिंग का, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं, तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स होंगे, तो आपको इन डॉट्स पर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करके नीचे रेड कलर में रीसेट कर देना है। रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। अब क्या बता रहा है, डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले के टॉप करने पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर हो सकता है आपके मोबाइल फोन में न्यू एपीएन होगा, तो यहाँ पर अगर न्यू एपीएन होगा उस पर क्लिक करना है, प्लस होगा तो प्लस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट आपको सारी डिटेल फिल नहीं करनी। जो वर्ड जो यहाँ पर मैं डिजिट फिल करूंगा, सेम एग्जैक्ट आपको भी फिल करने। एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अपने से साइज लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना, आपको नेम में क्या एंटर करना है, कैपिटल में JIO जियो, फिर आपको 5, फिर कैपिटल में G, फिर आपको कैपिटल ALL अलाउड, जियो 5G अलाउड, जियो का J कैपिटल, 5G का G कैपिटल, अलाउड का A कैपिटल हो गया। नेम में क्या आएगा, जियो 5G अलाउड। उसके बाद आता है एपीएन, तो ध्यान से देखना एपीएन में आपको क्या एंटर करना है, कैपिटल में FULL फुल, स्पेस डाल के यहाँ पर 5, फिर कैपिटल में G, फुल 5G आ गया एपीएन में। फिर नीचे आता है आपका प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर नीचे आता है आपको पॉट, पॉट में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका यूजर नेम, तो ध्यान से देखना आपको यूजर नेम में क्या एंटर करना है। यूजर नेम में आपको एंटर करना है यहाँ पर 5, फिर कैपिटल में G,
स्पेस डाल के कैपिटल PLUS 5G प्लस, ठीक है? 5G का G कैपिटल प्लस का P कैपिटल। तो ध्यान से देखना जो-जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि प्रॉक्सी मैंने छोड़ दिया, पॉड छोड़ दिया, जो-जो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ, ये आपको भी छोड़ना है। ठीक इसी तरीके से जैसे आप यूज़र नेम लिख लेंगे, फिर आपको नीचे आता है पासवर्ड। पासवर्ड में भी आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, फिर आता है आपका नीचे सर्वर। तो ध्यान से देखना अब आपको सर्वर में क्या एंटर करना है, सर्वर में एंटर करना है www डॉट फिर कैपिटल में GOOGLE गूगल डॉट COM www.google.com। लेकिन इनमें सिर्फ गूगल का G कैपिटल आ गया, बाकी सारा समाल में आ जाएगा। हो गया सर्वर में www.google.com। फिर नीचे आता है MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर नीचे आता है MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर नीचे आता है MMS बॉट, कुछ भी इंटर नहीं करना है। इन तीनों को आपने खाली छोड़ देना है, कुछ भी इनमें इंटर नहीं करना है। फिर नीचे आता है MCC और MNC। MCC 405 है, MNC 860 है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में MCC 405 की जगह 305, 150, 200, 800, 900 डिफरेंट होगा। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको एक्स्ट्रा अपने से यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। जो डिजिट दिए होंगे सेम एग्जैक्ट वैसे ही रहने देना है। MCC और MNC को आपने छेड़ना ही नहीं है। फिर नीचे आता है ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ऑथेंटिकेशन टाइप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप। तो आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन टाइप में पॉप और कैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे आता है एपीएन टाइप। तो ध्यान से देखना एपीएन टाइप में आपको क्या एंटर करना है। तो अब बात है एपीएन टाइप। तो एपीएन टाइप में क्या एंटर करना है, कैपिटल कर देना है DEFULT डिफॉल्ट कॉमर्स फुल, ठीक है? डिफॉल्ट का डी कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल में आ जाएगा, डिफॉल्ट कॉमर्स फुल। फिर नीचे आता है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो आपको तीसरा ऑप्शन IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर देना है। हो गया। फिर आता है नीचे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे, सेम एग्जैक्ट वही 3 ऑप्शन आएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो यहाँ पर आपको रैंडमली पहला ऑप्शन सिलेक्ट होगा IPv4, तो आपको IPv4 ही रहने देना है, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। फिर एनेबल एपीएन आता है, ये होता नहीं है। बैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस, नया डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल, एक भी डिजिट फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से टिक और अनटिक करना है। अब ध्यान से देखना किस किस को टिक करना है, किसको अनटिक करना है, वो चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले नॉन स्पेसिफाइड टिक है, इसको आपने अनटिक कर देना है, इसको टिक नहीं रखना है। अब किस किस को टिक करना है वो ध्यान से देखना। LTE ऑप्शन एक ले लेना है, HSPAP इस ऑप्शन को भी लेना है, HSPA इसको लेना है, HSUPA इस ऑप्शन को लेना है। पहला छोड़कर ये चारों लेने हैं, ठीक? HSDPA इसको नहीं लेना है। फिर आता है UMTS, इसको भी लेना है, एज को भी लेना है, GPRS को भी लेना है, ठीक? 4 ये 3 ये 7 हो गए। फिर EHRPD इसको नहीं लेना है, EVDO को भी नहीं लेना है, EVDO को भी नहीं लेना है, EVDO IXRTT इसको नहीं लेना है, IS95B के इसको नहीं लेना है। यहाँ पर NR का ऑप्शन आएगा, इसको भी लेना है। लास्ट पर IWLAN का ऑप्शन भी ले लेना है। लास्ट वाले ये दो कितने हो गए, 4 ये 3 ये 7 2 9 ऑप्शन आते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मोबाइल फोन में देखा गया है, उनके मोबाइल फोन में ये दो ऑप्शन नहीं आ रहे। बहुत सारे मोबाइल फोन में लास्ट NR और IWLAN का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास नया फोन है या पुराना है, 4G फोन है या 5G फोन है, 4G सिम है 5G सिम है, किसी भी कारण से अगर आपको ये दो ऑप्शन नहीं आ रहे फोन में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो ऑप्शन है इनको आपने ले लेना है। जैसे आप इन ऑप्शन को लेंगे फिर आपको ऊपर से एक स्टेप बैक आना है। जैसे ही आप ऊपर से एक स्टेप बैक आएंगे, यहाँ पर आपको टॉप करने पर डन के आइकन पर क्लिक करना है। चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी जियो 4G और 5G सिम में जियो एपीएन सेटिंग हो गई एकदम बढ़िया तरीके से। बहुत सारे जियो सिम यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे वो अपनी जियो सिम में यहाँ पर एपीएन सेटिंग्स को एनेबल कर देते हैं, लेकिन इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करने के बिना ही वो बैक हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं सर आपकी एपीएन सेटिंग से तो हमारी इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हुई, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ। तो इसलिए ही होता है, क्योंकि जब तक नहीं आप इस वाली एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इंटरनेट स्पीड कैसे फास्ट होगी। तो आपको इस वाली एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेंटर से बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आ जाएंगे उसके बाद देखिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करना चाहिए। यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करने जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करने जा रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने मैंने यूट्यूब को ओपन किया। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब ओपन हो रहा है। अब आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम इस यूट्यूब शॉर्ट्स को प्ले करने जाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब शॉर्ट्स चलिए, किसी और शॉर्ट्स को प्ले करने जाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट्स चलिए। ठीक इसी तरीके से जैसे यूट्यूब से बैक होने के बाद अब यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करने जाएंगे। एकदम बढ़िया तरीके से आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम भी ओपन हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम इंस्टाग्राम से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, आपकी आंखों के सामने फेसबुक को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी एकदम बढ़िया तरीके से फेसबुक ओपन हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ठीक इसी तरीके से आप जो अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू, नेटवर्क का प्रॉब्लम इस टाइम एयरटेल सिम यूजर के साथ भी आ रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास भी एक एयरटेल का चाहे 4G सिम है 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी एयरटेल सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा एयरटेल सिम वालों के लिए। एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में मैंने लाइव प्रूफ के साथ एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया। एयरटेल सिम वालों के लिए अलग एपीएन सेटिंग है, जियो वालों के लिए अलग है। जो एयरटेल वालों के लिए मैंने एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दी है।